दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 60 की उम्र के बाद जिंदगी की जो रफ्तार है धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन अगर आप सुबह के सिर्फ 60 मिनट सही तरीके से शुरू करें तो दोस्तों आप डायबिटीज, थकान, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, थायराइड, पेट से संबंधित समस्त रोगों से बच सकते हैं। आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं 4 ऐसे मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जो साइंस और योगिक रिसर्च दोनों से प्रभावित है और ये दोनों से प्रमाणित भी है और जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इसे फॉलो जरूर करिए। अगर आप 60 पार हैं, उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिए जो 60 के हो चुके हैं या 60 के होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वो 4 मॉर्निंग हैबिट कौन सी है, उसके बाद कुछ और चीजें आपसे शेयर करेंगे जो कि आपको स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। पहली आदत जो है, पहली हैबिट्स जो है, आपको इसे जरूर अपनाना है। 60 साल के बाद 60 साल के बाद दोस्तों जो पहली आदत है वो सूर्योदय से पहले उठने की आदत, यानी कि जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है दोस्तों, वो है 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय। इस समय ब्रह्मांड से शुद्ध हवा चलती है। अगर आप 60 साल के हो चुके हैं तो दोस्तों 4 बजे के पहले या 4 बजे तक उठने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको रात में थोड़ा जल्दी सोना होगा। 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए जिससे आपकी नींद पूरी हो जाए और 6 घंटे की नींद के बाद आप 4 बजे बिस्तरा छोड़ दीजिए। बिस्तरा छोड़ने के बाद क्या करना है उसके पहले जान लेते हैं साइंटिफिक कारण के बारे में। दोस्तों हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च यह बताती है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में डिप्रेशन, शुगर, मोटापा, पेट रोग का खतरा कम होता है। अब यौगिक कारण क्या है उसके पीछे जान लेते। हमारा यौगिक साइंस क्या कहता है दोस्तों? हमारा यौगिक साइंस कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर का शरीर का मेलाटोनिन संतुलित होता है जो बेहतर नींद, मानसिक अस्पष्टता और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। 60 की उम्र के बाद अच्छी नींद और जागरण चक्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए 60 की उम्र के बाद इस नियम को जरूर फॉलो करिए। दूसरी आदत क्या है दोस्तों? दूसरी आदत है हमें सुबह गर्म पानी यानी गुनगुना पानी पीना चाहिए। जब हम सुबह उठने के बाद बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो जो रात भर में हमारे मुंह में सलाइवा इकट्ठा हुई है, यह एक प्रकार का पाचक रस है, यह एक प्रकार का डिटॉक्सिफाई रस है। ये पानी के साथ पेट में जाता है, डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन रात को आपको दातून करके सोना होगा, मुंह साफ करके सोना होगा, तब सुबह आपको गुनगुना पानी पीना है। और उसके बाद जब आप दोस्तों वहां से आएंगे मॉर्निंग वॉक करके, तो दोस्तों आप गुनगुने पानी के साथ तो दूसरी आदत चाय नहीं पीना है। चाय के स्थान पर आप हल्दी वाला पानी ले सकते हैं। हल्दी में कैरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। आप हल्दी पानी भी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं या मेथी का पानी ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आप मेथी पानी लीजिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, तो अदरक पानी लीजिए, जीरे का पानी लीजिए, सौंफ का पानी लीजिए। ये पानियाँ जो है जो आप लेते हैं तो दोस्तों अमृत का काम करता है।
इन पानी को बनाएंगे कैसे? दोस्तों 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए। अगर आपको अदरक पानी बनाना है तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब उबालिए। वह पानी उबलते उबलते जब 1 कप बचे तो उसे खाली पेट पीजिए। खाली पेट चाय कभी नहीं पीना चाहिए। चाय खाली पेट पीने से कई सारी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो ये दूसरी आदत आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तीसरी आदत की बात करें तो दोस्तों जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहला काम है हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। यानी पानी पीने के बाद 2 घंटे का समय आप ज़रूर निकालिए अपने लिए और निकल जाइए ऐसे स्थान पर जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। उसी मिट्टी और हरी घास पर नंगे पांव जितनी क्षमता के साथ आप चल सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता लगा दीजिए। उतनी तेज आपको हाथ और पैर को तेज चलाते हुए मॉर्निंग वॉक करना है। पहले 3-4 किलोमीटर सीधा मॉर्निंग वॉक कीजिए। उसके बाद वहीं पे उल्टे पांव यानी उल्टे पांव आप चलिए, पीछे के बल चलिए। जब आप पीछे के बल चलते हैं तो दोस्तों इससे याददाश्त तेज होती है, दिमाग पे इसका असर बहुत बढ़िया पड़ता है। और जब आप नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं तो दोस्तों जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो पाँव में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है। ओस की बूंदें जब आपके पैरों में लगती है तो दोस्तों ये अर्थिंग का काम करती है। जैसे लाइट जो जलती है, कभी कभी आप देखते हैं लाइट डिम हो जाती है तो आप जमीन में लोहा गाड़ के अर्थ को लेते हैं पानी डाल। उसी तरह से जब हम नंगे पांव चलते हैं तो हमारा पैर जो है धरती माता के संपर्क में आता है। ये अर्थिंग का काम करता है क्योंकि हमारा शरीर जो है किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। तो नंगे पांव आपको रोज 4 से 5 किलोमीटर आधे घंटे सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करिए। इससे करने से आप हार्ट, ब्रेन, लंग्स तीनों को सुरक्षित रखते हैं, तीनों की बीमारी से दूर रहते हैं। उसके बाद वहीं बैठ के 60 साल के बाद हमें कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है, इसे करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार होता है। और ये सब घर में नहीं करना है, खुले आसमान के नीचे वहीं बैठ के उगते हुए सूरज की किरणों के सामने, क्योंकि ये जो उगते हुए सूरज की किरणें हैं ये जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर को वज्र बनाती है। क्योंकि दोस्तों सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। और तो दोस्तों अगर आप रोज सुबह उगते हुए सूरज के सामने 30 मिनट का समय व्यतीत करते हैं तो आपका शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती वो बीमारियां नहीं होगी। तो अनुलोम विलोम 30 मिनट और इसके बाद दोस्तों कम से कम 10-15 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 10-15 मिनट कपालभाति और दोस्तों अंत में कम से कम 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ध्यान के माध्यम से अपने आप में खो जाइए। आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। किसी को अगर आप मानते हैं, किसी देवी देवता जो उसको भी आप मानते हैं, माता पिता, उसी को स्मरण करिए और अपने आप में लीन हो जाइए। आपको लगे ही ना कि आपके अगल बगल कुछ है। ऐसा ध्यान करने से दोस्तों आपकी याददाश्त तेज होती है और उसके अलावा आपके अंदर नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसे रोज करना है, यानी कि डेली 60 मिनट का समय 60 साल के बाद आपको अपने आप के लिए देना ही देना है। चौथी आदत जो 60 साल के बाद जरूर अपनानी चाहिए दोस्तों, 60 की उम्र के बाद अगर आप चाहते हमेशा स्वस्थ रहे, लंबा जीवन जीने, तो दोस्तों इस आदत को जरूर अपना लीजिए। घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं
चाहे वो खुली चीज हो या पैकेट बंद चीज हो या दोस्तों कोई भी चीज हो, आपको नहीं खाना है। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये तीनों चीजें, इसमें से कोई स्लो पॉइजन तो कोई सफेद पॉइजन, कोई स्वीट पॉइजन का काम करता है। इन चीजों से बनी हुई जितनी चीजें, उन्हें खाना छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आपके मन में विचार आएगा तो खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों, हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन जरूर करें 60 साल के बाद। गेहूं की रोटी छोड़ें, चावल को छोड़ें, आप मोटे अनाज का सेवन करें। अगर आप चावल लेना चाहते तो उबला हुआ चावल खाइए, जिसे भुजिया चावल खाते हैं। ये अरवा चावल यानी सफेद चावल नहीं खाना है। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी रागी की रोटी, कभी चने की रोटी। ये रोटियां आप बदल बदल के खाइए। ऐसा करने से दोस्तों आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बीमारी नाम की कोई चीज आपको टच तक नहीं कर सकती है। इसके अलावा 60 साल के बाद अगर आपको कोई भी बीमारी हो, बीमारी ठीक होने लगेगी। लेकिन उसके पहले जो हमने कहा, लास्ट में आपको एक सीक्रेट बताएंगे, वो है खाने का सीक्रेट। दोस्तों, 60 साल के बाद हमें सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले जो कुछ भी आपको खाना है वो खा सकते हैं। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पीना है, दूध भी नहीं पीना है, कोई भी हैबिट चीज नहीं। इस नियम को जिस दिन आप अपना लेंगे और रोज अपनाइए, उसी दिन आपके शरीर को कोई बीमारी टच नहीं कर सकती है। ना तो आप असमय बुढ़ापे के शिकार होंगे, और 60 साल के बाद जो भी समस्याएं शरीर में होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। आपकी हमजोली में कोई भी जानने वाला है जो 60 साल का हो चुका है, होने वाला है, ये वीडियो जरूर शेयर करिए दोस्तों, जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।